आप सुन रहे हैं फैक्टो चैनल। हमारा भारत सिर्फ एक कहानियों का देश नहीं बल्कि अनगिनत जिंदा रहस्यों का वो खजाना है जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। यहाँ पत्थर भी कहानी कहते हैं और हवाओं में भी राज दफन है। आज हम आपको किसी इतिहास की किताब के पन्ने नहीं बल्कि भारत की आत्मा से जुड़ी वो 11 सच्ची और रहस्यमय दास्तानें सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आप सिर्फ हैरान ही नहीं बल्कि गर्व से कहेंगे कि हमारा देश कितना अद्भुत और रहस्यमय है। चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। तमिलनाडु का एक बृहदीश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो आज के बड़े बड़े इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने इस मंदिर के शिखर पर रखा है 80 टन का एक पत्थर। एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ। अब दिमाग घुमा देने वाला सवाल यह है कि आज से 1000 साल पहले जब कोई क्रेन या आधुनिक मशीन नहीं थी तब इतने भारी पत्थर को 216 फीट की ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया। इस मंदिर की एक और रहस्यमय बात है कि दोपहर के वक्त इसके मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये उस समय के वास्तुकारों का कोई कमाल है या इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। इस मंदिर के निर्माण में कहीं भी किसी सीमेंट या प्लास्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ। पत्थरों को बस एक दूसरे पर इंटरलॉकिंग तकनीक से रखा गया है और ये आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा है। ये मंदिर सिर्फ भगवान शिव की आस्था का केंद्र नहीं बल्कि एक ऐसा अनसुलझाई सवाल है जो हमारे प्राचीन भारतीय सभ्यता के ज्ञान और विज्ञान पर गर्व करने को मजबूर कर देता है। मेघालय के घने जंगल में प्रकृति के एक ऐसा अजूबा देखने को मिलता है जो किसी जादू से कम नहीं लगता। ये बहती उफनती नदियों के ऊपर सीमेंट या लोहे के नहीं बल्कि पेड़ की जिंदा जड़ों से बने पुल है। खांसी और जयंत या जनजातियों के लोग सदियों से रबर के पेड़ की जड़ों को इस तरह से दिशा देते हैं कि वो धीरे धीरे बढ़कर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाती हैं और एक मजबूत पुल का रूप ले लेती है। इन पुलों को बनने में 15 से 20 साल लग जाते हैं लेकिन ये वक्त के साथ कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। कुछ पुल तो 500 साल के भी ज्यादा पुराने हैं और 1750 लोगों का वजन भी आसानी से झेल लेता है। आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के पास ऐसे कोई तकनीक नहीं है जो एक जिंदा बढ़ते हुए और खुद को ठीक करने वाले पुल का निर्माण कर सके। ये लोग ये अद्भुत कला कैसे सीखे बिना किसी डिग्री या मशीनों के? वो प्राकृतिक के साथ ऐसा तालमेल कैसे बिठा लेते हैं जो हमारे लिए आज भी एक सपना है। ये जीवित जड़ पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि इंसान और प्राकृतिक का रिश्ते की एक अनसुलझी और खूबसूरत पहेली है। कर्नाटक की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच छिपा है एक कुद्रेमुख, एक ऐसी जगह जिसका नाम ही अपने आप में एक पहेली है। कन्नड़ा भाषा में कुद्रेमुख का मतलब होता है घोड़े का चेहरा। कहते हैं कि इस पहाड़ की एक चोटी दूर से देखने पर बिल्कुल किसी घोड़े के चेहरे जैसी लगती है, लेकिन ये सिर्फ एक आकार का कमाल नहीं है बल्कि इससे जुड़ी कहानियों और मान्यताएं इसे और भी रहस्यमय बना देती है। स्थानीय लोग का मानना है कि ये पहाड़ कोई आम पहाड़ नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस पहाड़ के अंदर आज भी ऐसे खनिज और तत्व देव हैं जिनका पता आधुनिक विज्ञान भी नहीं कर पाया। सोचिए, प्रकृति ने ऐसे इतने सटीक तरीके से एक जानवर का चेहरा पहाड़ पर कैसे दिया होगा? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? कुछ लोग इसे प्राचीन एलियन से भी जोड़कर देखते हैं जिनका मानना है कि शायद उन्होंने इसे एक सिग्नल या पहचान के तौर पर बनाया हो। आज भी ट्रैक्स और वैज्ञानिक यहाँ आते हैं लेकिन वो घोड़ों का चेहरा आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना सदियों पहले था। उत्तराखंड की शांत और पवित्र धरती पर मौजूद श्यामला तालाब अपनी खूबसूरती की 771 अनसुलझे रहस्य के लिए भी जाना जाता है। इस तालाब को स्वामी विवेकानंद के आश्रम के लिए ये भी पहचान मिली, लेकिन स्थानीय लोग के बीच ये अपनी अजीबगरीब घटनाओं के लिए चर्चा में रहता है। कहते हैं कि इस तालाब के पानी का स्तर बिना किसी मौसम या बारिश के अपने आप घटता बढ़ता रहता है। कभी कभी तो ये लबालब भरा होता है और कभी इसका पानी काफ़ी नीचे चला जाता है।
जिसका कोई वैज्ञानिक कारण आज तक समझ नहीं पाया। कुछ लोग इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं और मानते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ समय बिताया था। स्थानीय लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि इस तालाब के नीचे एक पूरी रहस्यमय दुनिया या एक प्राचीन शहर बसा हुआ है और पानी का बदलना उसी दुनिया की गतिविधियों का सुन क्या सच में इस शांत दिखने वाला तालाब के नीचे कोई और दुनिया है या पानी का घटना बढ़ना किसी भूगर्भीय हलचल का नतीजा है। ये रहस्य आज भी श्यामला तालाब की गहरी और शांत लहरों की कहीं छिपा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की शांत सदियों में बसा भूतनाथ मंदिर सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि इसके बनाने की रहस्यमय कहानी के लिए भी जाना जाता है। स्थानीय लोग की मान्यता और कहानियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि खुद भगवान शिव गणों ने यानी भूतों ने सिर्फ एक रात में किया था। कहानी कहती है कि जब मंडी के राजा को इस जगह पर एक शिवलिंग मिला तो भगवान शिव ने उन्हें सपने में आकर ये मंदिर बनाने का आदेश दिया। अगली सुबह जब राजा वहां पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि वहां पहले से ही एक भव्य मंदिर बना हुआ था। आज भी इस मंदिर की बनावट और वास्तुकला को देखकर लगता है कि इसे बनने में काफी वक्त लगा होगा, लेकिन ये एक रात में कैसे बनकर तैयार हो गया इसका जवाब किसी के पास नहीं है। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, मानो आज भी वो अदृश्य शक्तियाँ यहाँ मौजूद हो। क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या सच में इस मंदिर के बनने के पीछे कोई दिव्य या अलौकिक शक्ति का हाथ है? ये सवाल आज भी मंडी की हवाओं में गूंजता है। फतेहपुर शिकारी का बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है, जो पहली नजर में सिर्फ मुगल बादशाह अकबर की गुजरता पर जीत का एक प्रतीक लगता है, लेकिन इसकी विशालता और बनावट कई गहरे सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि सिर्फ एक जीत का जश्न मनाने के लिए इतना विशाल और खर्चीला दरवाजा बनाने की क्या जरूरत थी? इसकी ऊंचाई लगभग 15 मंजिल की इमारत के बराबर है। कुछ ऐतिहासिककार सुनाते हैं कि यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि अकबर की ताकत, उसके साम्राज्य की विशालता और उसके अहंकार प्रदर्शन था। लेकिन कुछ रहस्यवादी सिद्धांत पे भी कहते हैं कि इस दरवाजे के नीचे गुप्त रास्ता है और तहखाने हैं जो सीधे आगरा के किले तक आते हैं। इसका एक और रहस्य है कि इसकी बनावट जो दूर देखने पर छोटी और पास आने पर विशालकाय लगने लगती है, ये सिर्फ वास्तुकला का एक कमाल है या इसके पीछे कई गहरा मकसद छिपा था? क्या अकबर दुनिया को सिर्फ अपनी जीत दिखाना चाहता था या इस दरवाजे के जरिए कोई और देश और संदेश दे रहा था? बुलंद दरवाजा आज भी अपनी बुलंदी के साथ खड़ा है और अपने बनने के असली मकसद के रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। जयपुर का जंतर मंतर सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं बल्कि आसमान के रहस्यों को सुलझाने वाली एक विशालकाय मशीन है। आज से करीब 300 साल पहले राजा जयसिंह ने इसे बनवाया था। एक ऐसा वक्त जब दुनिया के पास कोई टेलीस्कोप या आधुनिक उपकरण नहीं थे, फिर भी यहाँ रखे यंत्र सूरज, चंद्र और तारों की गति और स्थिति की ऐसी सटीक गणना करते हैं कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य चढ़ी है सम्राट यंत्र जो समय को सिर्फ 2 सेकंड की सटीकता से बता सकती है। सोचिए, सिर्फ धूप और परछाई के खेल से इतना सटीक समय कैसे मापा जा सकता है। यहाँ ऐसे यंत्र हैं जो ग्रहों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, ग्रहण के बारे में बता सकते हैं और राशि चक्र की स्थिति भी देख सकते हैं। उस जमाने में बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतना विशाल और सटीक अब्जोत्री बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आखिर राजा जयसिंह के पास वो कौन सा ज्ञान था? क्या वो सिर्फ एक गणित और ज्योतिष का कमाल था या कोई ऐसा प्राचीन विज्ञान जिसे हम खो चुके हैं? जंतर मंतर आज भी खामोशी से आसमान के तारों को देख रहा है और अपने बनने के रहस्य पर मुस्कुरा रहा है। सानिया ग्राम वो काला, चिकना और गोला पत्थर जिसे हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना जाता है, ये कोई आम पत्थर नहीं है बल्कि करोड़ों साल पुराना समुद्री जीव का जिप्सम है, अमोनिट कहते हैं।
लेकिन रहस्य की बात यह है कि ये पवित्र पत्थर दुनिया में सिर्फ एक और सिर्फ नेपाल की गंगा की नदी में ही क्यों पाए जाते हैं। और इससे भी बड़ा रहस्य है इन पत्थरों के अंदर बने चक्र की निशान। हर स्थलीय ग्राम के अंदर एक या एक से ज्यादा चक्र बने होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं। ये चक्र इतनी सटीक और सुंदर होते हैं कि मानो किसी कलाकार ने इन्हें बनाया हो। वैज्ञानिक से जिप्सम बनाने की एक प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि हर पत्थर के अंदर ये खास चक्र क्यों और कैसे बनते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इन चक्रों के रहस्यों के आधार पर इन्हें विष्णु का अलग अलग 24 अवतार का प्रतीक माना जाता है। करोड़ों साल पुराना एक जिप्सम का सीधा संबंध हमारी गहरी आस्था में कैसे जुड़ गया। ये सिर्फ एक पत्थर है या सच में इसमें कोई दिव्य ऊर्जा है? इसका जवाब और आस्था के बीच कहीं खोया हुआ है। कर्नाटक में कावेरी नदी के किनारे बसा तालाकाड़ एक ऐसा शहर है जो रेत के नीचे दफन है और एक रानी के श्राप कहानी कहता है। कहते हैं कि 1612 में मैसूर के राजा ने जब इस इलाके पर हमला किया तो वहाँ की रानी अल्लमलम्मा ने अपनी और अपने राजघराने की औरतों की इज्जत बचाने के लिए कावेरी नदी में कूदकर जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक श्राप दिया, तालाकाड़ रेत में दफन हो जाए और मैसूर के राजाओं को कभी संतान का सुख न मिले। हैरानी की बात यह है कि उस दिन के बाद से तालाकाड़ शहर धीरे धीरे रेत में धंसता चला गया और आज वहाँ 30 से ज्यादा मंदिर रेत के नीचे दबे हुए हैं। यही नहीं, उस श्राप का असर मैसूर के राजा घराने पर भी पड़ा और उन्हें आज तक अपनी सीधी संतान नहीं हुई। वो हमेशा किसी रिश्तेदार के बच्चे को ही गोद लेकर अपना वंश बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये नदी के बहाव में बदलाव की वजह शुरू हुआ, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि सिर्फ एक शहर रेत में क्यों दफन हुआ और राजघराने के संतान होने का श्राप का क्या तर्क है। ये श्राप आज भी एक जिंदा हकीकत बनकर तालाकाड़ की रेत में दफन है। मुंबई जैसी भीड़ भाड़ वाले और मॉडर्न शहर के बीचों बीच छिपी है जोगेश्वरी गुफाएं, जो भारत की सबसे पुरानी और बड़ी गुफाओं में से एक है। लगभग इसे हर 500 साल पुरानी ये गुफाएं बाहर से देखने में जितनी साधारण लगती है, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और विशाल है। इन गुफाओं की एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया है और इसके अंदर बने खम्बे, भूतियां और लंबे गलियारों देखकर यकीन नहीं होता कि ये सब सिर्फ छेनी और हथौड़ों से बनाया गया होगा। लेकिन सबसे डरावनी और रहस्यमय हिस्सा है इसके अंदर और घुमावदार रास्ते। कहते हैं कि इन गुफाओं में आज भी एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, एक ऐसी बेचैनी जो किसी अनजानी शक्ति की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। कई लोगों ने यह अजीबोगरीब आवाज सुनने और परछाइयां देखने की दावा किया है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये पहली एक बौद्ध मठ था जिसे बाद में हिंदू मंदिर में बदला दिया गया। क्या इस वजह से ये यहाँ की ऊर्जा इतनी अलग है, या फिर इन अंधेरे गलियों में आज भी कोई ऐसा राज दफन है जो बाहर नहीं आना चाहता। ये गुफाएं आज भी अपने सीने में इतिहास और अनजाने डर का एक गहरा रहस्य छिपाया हुआ है। बिहार की राजगीर की पहाड़ियों में मौजूद सोना भंडार गुफा अपने नाम की तरह ही सोने का भंडार छिपाया हुआ है। कहा जाता है कि माघा के राजा विभीषण ने अपना वैश्विक नती खजाना इन्हीं गुफाओं में छिपाया था और उसे एक ऐसे रहस्यमय दरवाजे के पीछे बंद कर दिया था जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। इस दरवाजे पर संख्या लिपि में कुछ लिखा है, एक ऐसी प्राचीन लिपि जिसे आज के बड़े बड़े इतिहासकार और भाषा वैज्ञानिक भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। कहते हैं कि इस लिपि में उस दरवाजे को खोलने का राज छिपा है। अंग्रेजों ने इसे खोजने को, इस खजाने को पाने के लिए दरवाजा पर तोप के गोले तक दागे, लेकिन उस दरवाजे पर एक खरोच तक नहीं आई। आज भी उस तोप के गोले का निशान वहां मौजूद है जो इस गुफा के रहस्य को और गहरा कर देता है। सोचिए वो कौन सी तकनीक है जिससे ऐसा दरवाजा बनाया गया था जो तोप के बार भी झिल गया। या सच में इसके पीछे अरबों का खजाना छिपा है, या ये सिर्फ एक कहानी है। ये गुफा आज भी उस अनमोल खजाने के साथ साथ अपने सीने में कई अनसुलझे सवालों को भी दफन किया हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको रहस्यों का ये सफर? मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आप जैसे जिज्ञासु और भारत से प्यार करने वाले लोग का एक परिवार मानना है। ये हमारा और आपका चैनल है जहाँ हम मिलकर भारत के उन अनमोल रहस्यों को दुनिया के सामने लाएंगे। अगर आप इस मिशन का
हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन का अपना बना लीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा रहस्य सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।